यूक्लिड विभाजन विधि का क्वेश्चन सब, ठीक है ना। लास्ट क्लास तुम लोगों को हम अभिगृहित के बारे में बताए थे, अभिधारणा के बारे में बताए थे। कितना अभिगृहित था, कितना अभिधारणा था? 5। 7 अभिगृहित में पहला अभिगृहित बोलता है कि यदि दो वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर हो तो वो दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। दूसरा अभिगृहित क्या बोलता है कि बराबर में बराबर जोड़ दिया जाए तो पूर्ण भी क्या होगा, और तीसरा क्या था, घटाने वाला था कि बराबर में बराबर घटा दिया जाए तो आपस में बराबर होता है। चौथा आखिरी में जो बचता है कौन सा, शेषफल, ठीक है ना। और चौथा जो बोलता है जब दो रेखा परस्पर संपाती हो, जब दो रेखाएं परस्पर तो वो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। पांचवा क्या बोलता है, पूर्ण अपने भाग से हमेशा बड़ा होता है। छठा किसी वस्तु का, ठीक है ना, किसी वस्तु का दुगुना कर दे तो वो भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आधा भी आपस में क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम बिल्कुल इसको याद रखोगे ना, बता रहे हैं हम। चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 पूरा कनेक्टेड है। एगो स्वाहा बाकी मुफ्त में स्वाहा, ठीक है ना, इसको स्वाहा नहीं करना है। 5 अभिधारणा। पहला, दो विभिन्न बिंदुओं से एक सीधी रेखा खींच सकते हैं। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। किसी को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का वृत्त खींचा जा सकता है। चौथा अभिधारणा जो था, सभी समकोण आपस में। और पांचवा, दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रहा है तो जिस दिशा में ये त्रिभुज बनाएगा, मतलब काटेगा, 180 से कम होगा, 180 से ज़्यादा होगा। क्लियर ना। हम लोग इसका करेंगे अभी एक्सरसाइज 5.1। 5.1 में जो पहला क्वेश्चन है, क्या बोला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, अपने उत्तर का कारण दीजिए। पहला, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। होगा क्या, एक बिंदु से कितना रेखा खींच सकते हैं, अनंत रेखा खींच सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। अब बताओ, दो अलग अलग बिंदु ले ले तो क्या इसमें बहुत सारा रेखा जाएगा? सिर्फ और सिर्फ एक रेखा जाएगा। दो बिंदु से टच नहीं हुआ, मान लेते हैं यहाँ, ठीक है, ठीक है ना। दो बिंदुओं से केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तीसरा पॉइंट, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, ठीक है ना। दूसरा असत्य होगा, सत्य कहाँ से होगा, ये बोला असंख्य खींच सकते हैं, ठीक है, तो ये भी गलत है, वो भी गलत है। अब बोला गया है कि एक शांत रेखा दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, ये तो मेरा अभिधारणा है, ठीक है ना, उसको हम बढ़ा सकते हैं, सही है। उसके बाद, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो दोनों की त्रिज्याएं बराबर होगी। मतलब वृत्त का अलग होना सिर्फ और सिर्फ त्रिज्या पर डिपेंड करता है। अगर दो वृत्त अलग अलग है मतलब उसका त्रिज्या अलग अलग है, दो वृत्त सेम है उसका त्रिज्या सेम है। अगला क्वेश्चन, 5वां नंबर जो है, एक फिगर दिया गया है, ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। एक रेखा ए बी है, रेखाखंड जो कि पी क्यू के बराबर है। ए बी बराबर है पी क्यू का, पी क्यू बराबर है एक्स वाई का। ए बी और एक्स वाई आपस में क्या होगा, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 2 में समांतर रेखा क्या होता है, इसमें पता है ना। समांतर रेखा क्या है, लंब रेखा क्या है। समांतर रेखा मतलब जब दो रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो, समान हो, तो उसको क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। लंब रेखा 90 डिग्री, 90 डिग्री मानता लंब रेखा बोलेंगे। रेखाखंड जिसका दो अंत बिंदु हो उसको रेखाखंड बोलेंगे। वृत्त की त्रिज्या किसको बोलेंगे, वृत्त के केंद्र और वृत्त पर कोई बिंदु स्थित है, वृत्त का केंद्र और वृत्त के ऊपर स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, त्रिज्या। वृत्त का केंद्र और वृत्त के ऊपर एक बिंदु कोई सा भी ले लो, कहीं पे वृत्त के ऊपर ले, लेकिन वृत्त के ऊपर कहीं पर भी एक बिंदु ले लो, उसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहेंगे। वर्ग क्या कहेंगे,
जिसका चारों भुजा बराबर और साथ ही साथ प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वर्ग बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 अभी प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर प्रूफ देखना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी है कि AC और BC आपस में क्या है? बराबर है, तो सिद्ध करके दिखा दो कि AC जो होगा AB का आधा होगा। देखो मेरे पास अब यहाँ से शुरू होता है अपना कार्यक्रम है। A है, B है, उसके एक बिंदु C है। ऐसा है, बोल दिया है ऐसा बिंदु लेना है कि यहाँ से यहाँ का दूरी और यहाँ से यहाँ का दूरी आपस में क्या है? AB एक मेरे पास क्या है? रेखाखंड है, उसके बीच में एक बिंदु C है, ठीक है ना? एक बिंदु C है, ठीक है ना? कि ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या है? बराबर। तो ये दूरी और ये दूरी बराबर, इसका मतलब ये बीच का पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ? तो सिद्ध करके दिखा दो। क्या? कि जो AC है वो पूरे AB का आधा है। क्या है? आधा है। सुनो, बहुत सिंपल लिखेंगे। पहले जब सिद्ध करने का प्रोसेस आता है ना, पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। सुनो बढ़िया से, क्या क्या दिया हुआ था? AB एक रेखाखंड है। AB एक क्या है मेरे पास? जिसमें ये बात दे दिया है AC और BC आपस में क्या है? बराबर। बस ना, C एक बिंदु है जिसमें AC और BC क्या है? बराबर। ये सवाल बोला है, हम लोगों को सिद्ध करके दिखाना है, मतलब सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि जो मेरा AC है वो आधा होगा किसका? AB का। AC जो है AB का आधा है, ठीक है ना? जो है AB का आधा होगा। आते हैं प्रमाण, कैसे करोगे? ठीक है ना? सबसे पहला बात, हम लोग चौथा जो अभिगृहित था वो क्या बोलता है कि दो रेखा अगर परस्पर संपाती हो तो दोनों आपस में बराबर होगी। तो एक रेखा मेरे पास AB लेते हैं और उसको एक और तरीका से बोल सकते हैं AC प्लस CB, बोल सकते हैं ना? AC प्लस, क्योंकि चौथा अभिगृहित बोलता है ना, होगा ये। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात हम लोग को और मालूम है कि AC और BC आपस में क्या है? जिसमें प्रूफ करना है वहाँ पे BC का कोई काम है क्या? कोई काम नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस BC को बदल देंगे। BC के बदले क्या लिख देंगे? क्यों लिखेंगे? क्योंकि दोनों आपस में क्या है? तो इस BC के बदले में क्या आ जाएगा? AC। अब बताओ, ये जो मेरा AC था, कितना AC हो जाएगा? 2AC। तो 2 गुना में था तो 2 कहाँ आ जाएगा? इधर बटा में ले आएंगे तो उसको लिख देंगे 1/2 AC। तो AC घुमा के लिख दो इसको, AC बराबर 1/2 AB। बोलो कोई दिक्कत? हो गया प्रूव्ड। कोई दिक्कत? ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा हम लोग का? क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न 4 में देखो, आप इधर जो प्रूफ किए हैं 4 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि प्रश्न 4 में, ये क्वेश्चन में है ना, C रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है। मध्य बिंदु, क्योंकि ये बीच का पॉइंट था ना, ये दूरी और ये दूरी क्या है? बराबर है। अब सिद्ध करके दिखाने के लिए बोला गया है, सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। मतलब ये जो मध्य बिंदु है ना, एक ही होगा, मतलब और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ये हम लोगों को सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है ना? तो पहले मानते हैं कि मेरे पास एक रेखाखंड है AB और मान लेते हैं इसका 2 मध्य बिंदु है, एक C भी है और D भी। हम लोग को सिर्फ क्वेश्चन बोला है कि हमको दिखाना है कि एक ही को होता है, लेकिन हम लोग मान लेंगे कितना होता है? 2 होता है। अब बाद में दिखा देंगे कि वो एक ही, हम लेके चल रहे हैं कि 2 बिंदु है। कितना बिंदु है? 2 बिंदु। एक C मान लिया और एक D मान लिया, लेकिन बाद में क्या दिखा देंगे? ये 2 अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। दोनों क्या है? वो बिहारी और सुमित दोनों क्या है? एक ही है। कोई दिक्कत? क्लियर? बस 2 नाम वाला आदमी है। किसी को दिखाना है कि एक ही, तो बस दिखा दो कि दोनों सेम ही है, ठीक है ना? तो यहाँ 2 अलग अलग बिंदु मान लिए।
अलग अलग बिंदु मान ली, एक सी है और एक डी है, हम लोग को सिद्ध करके दिखाना है कि केवल एक एक होता है, तो एक मतलब सी और डी एक ही बिंदु है। अगर नहीं होगा तो फिर कभी होगा ही नहीं बराबर, पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर ना? चलो शुरू करते हैं। पहले क्या लिखेंगे बाबू? दिया है। दिया है 5 नंबर बना रहे हैं। दिया है। प्रश्न में सी खंड रेखा है कि एक मध्य बिंदु कहलाता है। ठीक है ना? एक रेखा देखो बाबू क्या दिया है, ए बी एक रेखा खंड है, बस वो दिया गया है। क्या है? मध्य रेखा खंड। रेखा खंड है, ठीक है ना? सिद्ध करना है, क्या करना है? सिद्ध करना है एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। रेखाखंड ए बी का, एक ही मध्य बिंदु, ए बी का एक ही मध्य बिंदु होता है, ये सिद्ध करना है ना। रेखाखंड ए बी का एक ही मध्य बिंदु होता है, तो उसका प्रमाण करने के लिए हम लोग को तो दो मान के चलना होगा। माना कि रेखाखंड ए बी का दो मध्य बिंदु, दो मध्य बिंदु सी तथा डी है, सी तथा डी है ना। दो मान लिए कि सी और डी मेरे पास दो गो मध्य बिंदु है। कितना है? दो ठो, ठीक है ना। चलो 1 बाय 1, क्योंकि मध्य बिंदु का अपना गुण होता है। क्या गुण होता है मध्य बिंदु का? यहाँ से यहाँ का दूरी और यहाँ से यहाँ का दूरी आपस में क्या होगा? अगर मध्य बिंदु है तो मानते हैं पहला, जब सी मध्य बिंदु हो, क्या हो? सी मेरा क्या हो? मध्य बिंदु। पहले सी का बात कर लेते हैं। जब सी मेरा क्या हो? मध्य बिंदु हो, तो इससे एक बात निकल करके आएगा, ए सी बराबर होगा सी बी का। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। ए सी किसके बराबर है? सी बी का, ठीक है ना। देखो एक बात ध्यान रखो, हम लोग को दिखाना है कि इसका एक ही मध्य बिंदु होता है, मतलब ए से सी का दूरी और ए से डी का दूरी आपस में क्या होगा? वो दिखाना है। और जिस दिन ए सी और ए डी का दूरी सेम आ गया, मतलब सी और डी अलग अलग हो सकता है क्या? वो मान ली है अलग, लेकिन अलग नहीं था। वो कुछ देर के लिए लग रहा था कि वो अलग है, लेकिन वो अलग नहीं था। तो पहला बात, ए सी और सी बी तो बराबर हो गया। अच्छा, अब एक बात तुम सीखा होगा कि बराबर में बराबर जोड़ दिया जाए तो भी क्या होता है? बराबर होता है ना। तो हम लोग क्या करें कि दोनों तरफ ए सी जोड़ दिए। क्या जो एक ए सी पहले से था, एक और जोड़ दिया, इधर भी और इधर भी। कोई दिक्कत? इधर जोड़ेंगे तो हो गया 2AC, और इधर देखो तो मिला, तो AC और CB को जोड़ दे तो क्या बन जाएगा? बनेगा ना। AC और CB क्या बन जाएगा? तो ये मेरा क्या बन जाएगा? AB। कोई दिक्कत? 2AC किसके बराबर आ गया? इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे करेंगे, जब मेरा D मध्य बिंदु हो, एक बार C के साथ काम कर लिए, एक बार D के साथ काम कर लेते हैं। D मध्य बिंदु हो, जब D है, जैसा बात यहाँ पे लिखे थे C के लिए, सेम बात लिखेंगे D के लिए। मतलब AD और DB आपस में क्या होगा? AD और DB आपस में क्या होगा? दोनों तरफ AD को प्लस कर देंगे, मतलब AD प्लस AD बराबर AD प्लस DB। AD इधर भी आ गया, AD 2AD, AD प्लस DB, AD प्लस DB AB। समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 में देखो, ये एक वस्तु है, AB के बराबर है, ये भी एक और वस्तु है, ये भी AB के ही बराबर है। दोनों वस्तु एक ही वस्तु के बराबर है, मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा? मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से क्या बोल सकते हैं कि 2AC बराबर होगा 2AD का। ये 2AC और इसका 2AD दोनों आपस में क्या होगा? बराबर का आधा भी क्या होता है? 2 कट जाएगा, 2 क्या हो जाएगा? तो क्या बचेगा? AC बराबर AD। कोई दिक्कत? अब बताओ,
अब तो दोनों ए सी और ए डी क्या दिख रहा है? बराबर। इसका मतलब क्या है? एक ही बिंदु सी और डी एक ही बिंदु है। तो क्या हो गया? सी और डी इसका मतलब ये हो गया सी तथा डी एक ही बिंदु है। बिंदु थोड़ा है। अर्थात हम लोग एक बात बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि रेखाखंड ए बी का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। क्या होता है? हम दो मानने का प्रयास किए थे, नहीं हो पाया, वो दोनों क्या दिख गया? बराबर। तो 3 भी लेंगे तो भी बराबर। बाबू कोई कष्ट है? इसको अपना कॉपी में स्थान दो। 6 नंबर करते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर? 6। आकृति 5.10 में यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर होगा CD का। AD BC बराबर है किसका? BD का। तो पहले क्या लिखेंगे? दिया है AC बराबर है BD का, है ना? दिया है। और कुछ है? सिद्ध करके दिखा दो। कैसे? ऐसे देखो ना, कैसे सिद्ध करना है। क्या करना है? AB बराबर CD। AB बराबर CD। प्रमाण में आते हैं। AC किसके बराबर है? हम लोग को क्या दिखाना है? AB बराबर है, ठीक है ना? तो जो दिया है पहले उसका यूज लिखेंगे। चूंकि मेरे पास ये दिया हुआ है AC किसके बराबर है ना, जो दिया है। अच्छा AC को देखो ना, इसको हम 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं। क्या क्या लिखेंगे इसको? AB प्लस BC। CD कहाँ? ये तो D पहुंच जाएंगे, हमको C तक ही रुकना है। AC है, A से C तक। AB प्लस BC बराबर BD है ना? क्या है? BD भी 2 पार्ट टूटेगा। BC प्लस CD। दोनों तरफ सेम रहता है तो क्या होता है? कट जाता है। AB बराबर क्या हो गया? CD। प्रूव्ड। बोलो कोई दिक्कत है? कोई कष्ट? हाँ उतार ना, फिर कोई तकलीफ नहीं यहाँ तक? क्लियर अच्छे से? अब बाकी जो है आप चैप्टर 6 शुरू करेंगे अगला क्लास में, ठीक है?